पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अब 31 दिसंबर तक का स्वास्थ्य विभाग ने जो है कि ज्वाइनिंग का डेट निकाला है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर उसकी इच्छा होगी या उसकी मर्जी होगी तो इस बीच में जो है कि कभी भी वो ज्वाइन कर सकती है। लेकिन हमें जैसा कि लग रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी है, तो हो सकता है कि वो अपनी स्टडी को कंप्लीट करे, पीजी, क्योंकि उसका 2 साल ड्यू है अभी। से कॉन्टैक्ट किया लेकिन वो रिसीव नहीं कर रही है अपना मोबाइल। उसके हस्बैंड से बात हुई थी फ्राइडे के रोज। तो उसने ये कहा था कि भाई हम जो भी मीडिया में बातें चल रही हैं वो हम लोगों से रिलेटेड जो चल रही है वो हम लोगों ने कोई बयान नहीं दिया है, और हम लोगों को ऐसी कोई नाराज़गी नहीं है। अगर नाराज़गी होती तो मैं ज़रूर मीडिया में जो है कि बयान देता। और ये पता नहीं कहाँ से मीडिया को खबर लगी है, वो मीडिया ही बता सकता है। लेकिन हम लोगों के घर से या हम लोगों की तरफ से कोई ऐसी नाराज़गी नहीं है माननीय नीतीश कुमार जी। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। बिहार का एक चर्चित मामला नुसरत परवीन के साथ घटा था, जो बीते दिनों कहीं ना कहीं सुर्खियों में देखा गया। अब जाहिर सी बात है, उस मामले को लेकर नुसरत परवीन का इंतजार हो रहा है ताकि वो पीएचसी के अपना ज्वाइनिंग करे। लेकिन बावजूद इसके देखा जाए तो नुसरत परवीन के ज्वाइनिंग का डेट भी 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। बावजूद इसके अभी भी नुसरत परवीन से टीबी कॉलेज, यही वो टीबी कॉलेज है जहां पे नुसरत परवीन अपनी पीजी की पढ़ाई कर रही थी, और इसी दरमियान सर्टिफिकेट देने का जो मामला है वो निकलकर सामने आया, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये जुड़ा हुआ था। फिलहाल नुसरत परवीन का इंतजार हो रहा है कि वो आए और अपने पीएचसी को ज्वाइन करे। ऐसे में कहीं ना कहीं पीजी की ये छात्रा अभी भी 2 साल यहाँ पढ़ाई कर सकती है, जिसको लेकर प्रिंसिपल भी उसका इंतजार कर रहे हैं ताकि वो बातें स्पष्ट हो पाए। वो ज्वाइनिंग करना चाहती है या अपने पढ़ाई को यहाँ पे आगे बढ़ाना चाहती हैं, या वो उसको रेगुलर करना चाहती है। तो जाहिर सी बात है, इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं टिब्बी कॉलेज के प्रिंसिपल मोहम्मद महफजूर रहमान, सीधे सुनवाते हैं आपको। कंट्रोवर्सी बना दिया गया है। अब नुसरत की क्या, पूरे बिहार के बच्चों का जो है कि डेट बढ़ाया गया है, स्पेशली उसके लिए नहीं बढ़ाया गया है। अब 31 दिसंबर तक का स्वास्थ्य विभाग ने जो है कि ज्वाइनिंग का डेट निकाला है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर उसकी इच्छा होगी या उसकी मर्जी होगी तो इस बीच में जो है कि कभी भी वो ज्वाइन कर सकती है। लेकिन हमें जैसा कि लग रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी है, तो हो सकता है कि वो अपनी स्टडी को कंप्लीट करे, पीजी, क्योंकि उसका 2 साल ड्यू है अभी। 2 साल के बाद ही उसका जो है कि पीजी कंप्लीट होगा। तो पीजी कंप्लीट करने के बाद से, क्योंकि जॉब का जो है बहुत ज़्यादा स्कोप जो है कि बढ़ जाता है, तो टीचिंग भी आ सकती है, रिसर्च ऑफिसर वगैरह भी बन सकती है। दूसरी ये कि पीजी में के बाद जो है कि प्रैक्टिस वगैरह में भी चार्मिंग आ जाती है, क्योंकि पीजी डिग्री लगने के बाद जो है पेशेंट को भी जो है कि लगता है कि हमने जो है कि एक एमडी डॉक्टर से जो है कि इलाज करवा रहे हैं, तो उससे जो है कि प्रैक्टिस में चार्मिंग आ जाती है। तो हो सकता है ये तीन ऑप्शन है उसके पास, कि टीचिंग भी जा सकते हैं, रिसर्च में भी जा सकते हैं, और अगर प्रैक्टिस करेंगे तो एज ए स्पेशलिस्ट डॉक्टर कहलाएंगे। और अगर वो ज्वाइन करती है तो ज्वाइनिंग में जो है स्टडी लीव का कोई प्रोविज़न नहीं है। तो इस वजह से वो उसका अपना विचार होगा कि भाई अगर हम ज्वाइन करेंगे तो मेरी स्टडी जो है कि छोड़नी पड़ जाएगी। तो इस कारण जो है कि वो स्टडी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही होगी। खुद से कांटेक्ट किया लेकिन वो रिसीव नहीं कर रही है अपना मोबाइल। उसके हस्बैंड से बात हुई थी फ्राइडे के रोज़। तो उसने ये कहा था कि भाई हम जो भी मीडिया में बातें चल रही हैं वो हम लोगों से रिलेटेड जो चल रही है वो हम लोगों ने कोई बयान नहीं दिया है, और हम लोगों को ऐसी कोई नाराज़गी नहीं है। अगर नाराज़गी होती तो मैं ज़रूर मीडिया में जो है कि बयान देता। और ये पता नहीं कहाँ से मीडिया को खबर लगी है, वो मीडिया ही बता सकता है। लेकिन हम लोगों के घर से या हम लोगों की तरफ से कोई ऐसी नाराज़गी नहीं है माननीय नीतीश कुमार जी की तरफ से। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि भाई देखिए, मुख्यमंत्री जी जब से ये बने हैं तो आयुष में बहुत ही काम किया है उन्होंने। खुद पिछले साल 24 में जो है कि 3200 आयुष टीचर को जो है कि उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटा है परमानेंट। और अभी जो है कि इस साल 2600 की बहाली का जो है कि ये वैकेंसी आई थी, जिसमें 1200 कुछ बच्चे जो है कि क्वालिफाई किए, मतलब 50% से भी कम बच्चे जो है कि क्वालिफाई किए। तो उसकी जो है कि नियुक्ति पत्र उस दिन जो है कि बांट रहे थे। तो आयुष के स्कोप में जो है कि माननीय जब मुख्यमंत्री जब से जो है कि आयुष की बहुत ज़्यादा जो है कि वैकेंसी भी दी है उन्होंने। अब फिर उम्मीद है कि जो बची है उसको भी फिर ये नियुक्ति पत्र जो है उसका इश्तिहार
निकालेंगे तो और ज़्यादा जो है कि वैकेंसी निकलेगी। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हम इसको इस अंदाज में ले रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हर बच्चे को जो है कि चाहते हैं कि बड़सरे रोज़गार हो या रोज़गार से जुड़े, कोई भी बेरोज़गार ना हो, और हर बच्चों पे जो है कि चाहते हैं कि वो खुशी मनाए और चेहरे पे मुस्कुराहट हो। और वही चाह रहे थे कि बच्चे का चेहरा ढका हुआ है तो ये खुशी है या नाराज़ है। तो वो उन्होंने कहा कि अरे भाई, सब बच्चे जो है कि खुशी मना रहे हैं, तुम्हारा फ़ोटो कैसे अच्छा आएगा, तो अपना बुर्का जो है हटाओ। तो ये बोलते बोलते उनका हाथ जो है कि उसके हिजाब पे चला गया है कि खींच दिए। समाज सेवक को तो मतलब डॉक्टर को तो किसी चीज का मोहताज नहीं होना चाहिए, हिजाब हो चाहे कुछ भी हो। जी हाँ, फेस मरीज तो को जब देखने का समय होता है तो उस वक्त जो है कि डायरेक्ट जो है कि आई कांटेक्ट होना चाहिए, फेस कांटेक्ट होना चाहिए कि डॉक्टर का क्या क्या ऐसा इम्प्रेशन है मेरे बीमारी को सुनने के बाद। और जाहिर सी बात है, जब चेहरा से अगर डॉक्टर मुस्कुरा करके मरीज से बात करता है तो उसको सेटिस्फेक्शन होता है मरीज को। बात से ही जो है कि करीब करीब आधा मर्ज जो है कि दूर, आधी बीमारी दूर हो जाती है। तो ये भी एक डॉक्टर का जो है एक पैरामीटर होता है कि आप मरीज़ को किस अंदाज में देख रहे हैं, गुस्से के अंदाज में देख रहे हैं या मुस्कुराहट के अंदाज में देख रहे हैं, या उसकी जो बीमारी आपने सुना तो बीमारी को आप सुनने के बाद से आपका चेहरे का इंप्रेशन कैसा है। मरीज़ को आप मुस्कुरा करके अरे कोई बीमारी नहीं है तुमको, है ना, जब खाओ एकदम ठीक हो जाओगी, अपना दिमाग से जो है टेंशन दूर करो, है ना। तो इस तरह का इंप्रेशन भी जो है कि डॉक्टर को दिखाना पड़ता है मरीज़ के सामने। तो जाहिर सी बात है, अगर आप कोई चेहरा ढके हुआ रहेगा, अब मरीज़ को जो है सेटिस्फेक्शन नहीं होगा उस डॉक्टर से। इनका सर्टिफिकेट सारा जो है कि कॉलेज में ही है। अगर वो ज्वाइनिंग करेगी तो सर्टिफिकेट उसको यहाँ से निकलना होगा, जब ही उसकी ज्वाइनिंग होगी। मैं यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि जो भी कंट्रोवर्सी हुई है उसको जो है कि आकर के मीडिया के सामने में या मेरे पास ही आकर के जो है उसको दूर करें, ताकि पूरे हिंदुस्तान या पूरा मुल्क जो है इसको लेकर के जो है कि एक हंगामा खड़ा हुआ है और सरकार खामखा का जो है कि बदनाम हो रहा है, जबकि सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है। और सरकार यही चाहती है कि जितने भी हिंदुस्तान में बेरोज़गार हैं या जितने भी लोग हैं, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट हो। और जाहिर बात है, जब मुस्कुराहट होगी तो दुनिया जो है कि खुशी देखेगी, क्योंकि सिर्फ हिंदुस्तान की खुशी को सिर्फ हिंदुस्तान के लोग ना देखें बल्कि पूरी है कि बिहार में जो है बहुत बेरोज़गारी है, बहुत वहाँ गरीबी है। तो इसको जो है जब तक हम लोग जो है कि नहीं खुल करके बताएंगे, जब तक दुनिया कैसे हम लोगों की मजबूरी को, हम लोगों की खुशी को जो है कि देखेगी या आगे परेशान। बढ़े। हाँ, जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री जी ने जो है कि जितना काम किया है लड़कियों के लिए, उतना तो मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि किसी भी दुनिया का कोई भी नेता जो है कि इतना काम नहीं किया है। पढ़ने में आपको जो है कि 35% का आरक्षण, नौकरी में 35% का आरक्षण, फिर जो है कि पंचायती राज में आपको 50% का आरक्षण, 10th पास करने के बाद से प्रोत्साहन राशि जो है कि 20,000 रुपये का दे रहे हैं। फिर 11th 12th पास करने के बाद 50,000 का है शायद, या ग्रेजुएशन पास करने के बाद 50,000 का प्रोत्साहन राशि लड़कियों को दे रहे हैं। फिर जनने पे लड़कियां को जनने के बाद जो है कि 10,000 या 20,000 रुपये का वो प्रोत्साहन राशि उसके गार्जियन को देते हैं। तो इतना जो है कि लड़कियों के लिए वो काम कर रहे हैं। हमें नहीं लग रहा है कि वो लड़कियों को जो है कि ह्यूमिलिएट कर रहे हैं या उसको जो है कि उनकी मंशा गलत है। हाँ, उनकी मंशा जो है कि गलत है, बल्कि वो लड़कियों के लिए या औरतों के लिए या महिलाओं के लिए जो है कि हमेशा जो है कि फिक्रमंद रहते हैं, उनको प्रोत्साहित करते रहते हैं। तो ये गलत मीडिया में या जो भी पब्लिक, पता चला यही के ज़रिए से पता चला है, क्योंकि वो बच्ची के साथ जो भी हादसा हुआ है तो उस वक्त तक जो है कि उसने कोई कंप्लेन नहीं किया, कोई नाराज़गी का यहाँ पे इजहार नहीं किया, ना तो अपने फ्रेंड से किया, ना अपने टीचर से किया, ना हमसे किया। और उसके 2-3 दिन 4 दिन तक जो है कि कॉलेज आती रही है, मीडिया में जो है कि जो न्यूज़ उससे रिलेटेड जो है आती रही है, तो वो भी जो है कि सरप्राइज़ थी कि हमने तो कोई मीडिया में कोई बयान नहीं दिया, कोई खबर नहीं चलवाया, उसके बावजूद हमसे रिलेटेड जो है कि ये मीडिया फैला रही है हम सरकार के अगेंस्ट में या हमारे परिवार कलकत्ता जाने की बातें हैं। कलकत्ते में नहीं है, यहीं पटना ही में है वो लोग। ठीक, तो जाहिर सी बात है, आपने सुना हमारे सामने नुसरत परवीन को कॉल भी किया गया और तमाम उनसे कनेक्ट करने की कोशिशें भी की गई, बावजूद इसके रिंग होता रहा, लेकिन कोई भी जवाब उधर से नहीं आया है। फिलहाल बताया जा रहा है कि वो जल्द से जल्द यहाँ ज्वाइन कर सकती हैं या फिर अपने पढ़ाई को रेगुलर कर सकती हैं। ऐसे में प्रिंसिपल ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि ये कोई विवाद का बात नहीं है,
ये खुशियों का माहौल था जिस दौरान ये हुआ है। ऐसे में इसको कोई अदरवाइज में न ले। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।